हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। इस वक्त मैं झारखंड में हूं और झारखंड से लेकर के दिल्ली तक आज तक चैनल के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ SC/ST केस में मुकदमा दर्ज कराया गया है। 12 करोड़ आदिवासियों के अपमान का हवाला दिया गया है कि सुधीर चौधरी ने 12 करोड़ आदिवासियों का अपमान कर दिया है और 12 करोड़ आदिवासियों की तरफ से मांग रखी गई है कि सुधीर चौधरी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। झारखंड से लेकर के दिल्ली तक मुकदमा दर्ज हुआ है। क्यों हुआ है यह मुकदमा दर्ज? आपको मालूम है हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया और हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद में झारखंड में नए मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन, और वो भी इतना आसान नहीं था। राजभवन और राज्यपाल की किस तरह से चुप्पी रही इसको लेकर के सवाल कायदे से मीडिया की तरफ से इस बात को लेकर के होना चाहिए था कि आखिरकार राज्यपाल एक तरफ बिहार के अंदर फटाफट शपथ दिलवा देते हैं और दूसरी तरफ झारखंड में अजीब सी चुप्पी साध लेते हैं और कहते हैं सलाह ले रहे हैं, और ये 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया। लेकिन आज तक चैनल का एंकर सुधीर चौधरी वो इस बात को लेकर के सवाल नहीं कर पाता है। वो इस बात को लेकर के अपनी रिपोर्टर चित्रा त्रिपाठी से पूछता है कि चित्रा, आज कैसी रात बीतेगी हेमंत सोरेन की। चित्रा त्रिपाठी से हेमंत सोरेन की रात के बारे में पूछ रहा है कि कैसी रात बीतने वाली है हेमंत सोरेन की। उनको तो आदत नहीं होगी, उनको तो आदत नहीं होगी इस तरह से रात बिताने की जेल के अंदर। वो तो बड़ी आलीशान जिंदगी जीते हैं, महंगी गाड़ियों में चलते हैं, चार्टर्ड प्लेन में चलते हैं, बड़ी आलीशान जिंदगी जीते हैं। और इसके बाद में वो कह गया, सुधीर चौधरी ने इसके बाद में आगे कहा कि उनको वही 30-40 साल पुरानी जिंदगी दोबारा से जीनी पड़ेगी या उसी तरह से आज उनकी रात बीतेगी जैसे वो आदिवासी बनकर के दोबारा से जंगल में चले जाएं। कमाल की बात है, आदिवासी जंगल में रहते हैं तो कोई अपमान की बात है? जैसे आप कहीं पर रहते हैं वैसे ही वो वहां पर रहते हैं, उनका वो घर है और घर किसी का कहीं पर भी हो वो कहीं बुरा हो सकता है क्या? लेकिन आज तक चैनल के एंकर सुधीर चौधरी को शायद इसीलिए आज तक चैनल में रखा हुआ है। और चित्रा त्रिपाठी वो भी सुधीर चौधरी को सुधारने की वहां पर कि आप गलत बोल रहे हैं हिमाकत नहीं कर पाई, क्योंकि बोस हो गए ना वहां पर। लेकिन अब सुधीर चौधरी के खिलाफ FIR हो गई है। मैं FIR की कॉपी आपको दिखाता हूं। ये आप FIR की कॉपी देखिए जो रांची झारखंड में दर्ज हुई है, उसके बाद दिल्ली की FIR की कॉपी दिखाऊंगा मैं आपको। थाना प्रभारी महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाना झारखंड रांची, SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1998 के द्वारा कार्रवाई हेतु आवेदन। और इसमें कहा गया है कि सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि वर्तमान समय में झारखंड की राजनीतिक हालात बदल रही है और इस बीच में भारत के चौथे स्तंभ के रूप में पहचाने जाने वाले मीडिया द्वारा भारत के मूल निवासी आदिवासियों को सार्वजनिक रूप से देश के जाने माने हिंदी न्यूज चैनल आज तक के प्राइम टाइम के कार्यक्रम में उद्घोषक सुधीर चौधरी द्वारा अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी किया गया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को 30-40 साल पहले की तरह जंगल में जाकर के आदिवासी बनकर के रहना पड़ेगा, जिससे यह प्रतीत होता है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष से ग्रसित एक व्यक्ति हैं, जिनकी नजर में आदिवासियों का मतलब पिछड़ापन और जंगली होता है। उनके इस अभद्र टिप्पणी से पूरा आदिवासी समाज आहत है। हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। आज देश की प्रथम महिला माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो देश के
पूरे जुडिशियल सिस्टम की अभिभावक है। ऐसे में सुधीर चौधरी के द्वारा आदिवासी को जंगली बताना निहायत जातिवाद से ग्रसित और ऊंच नीच की भावना से प्रेरित मालूम पड़ता है। उनके इस घटिया बयान से पूरे आदिवासी समाज आहत है। आदिवासी समाज को नीचा दिखाने की उनकी इस मंशा को संवैधानिक और लोकतांत्रिक रूप से हम विरोध करते हैं। और इसके बाद में आगे इसमें कहा गया है, अतः माननीय थाना प्रभारी महोदय जी से निवेदन है कि सुधीर चौधरी के ऊपर SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए और अविलंब उनको गिरफ्तार कर आदिवासी समाज को न्याय दिया जाए। देश के 12 करोड़ आदिवासी इसके लिए सदा आपके आभारी रहेंगे। तो यह बात जो है कही गई है कि आदिवासियों का 12 करोड़ समाज वो इसके लिए आभारी रहेगा, सुधीर चौधरी को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और इसके बाद में एक FIR दिल्ली के अंदर मॉरिशस नगर थाना में दर्ज हुई है। यह FIR भी आप देख लीजिए, आज ही FIR दर्ज हुई है। आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी व चित्रा त्रिपाठी व आज तक मीडिया हाउस के मालिक अरुण पुरी इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत FIR दर्ज करने के संदर्भ में तो एक शिकायत जो है वो दिल्ली में भी दी गई है। और इसमें कहा गया है कि चित्रा त्रिपाठी भी, सुधीर चौधरी भी और इंडिया टुडे ग्रुप भी, इनके खिलाफ SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब यह मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्या ये सिर्फ कुछ चंद FIR हैं या चंद शिकायतें हैं जिसके आधार पर सुधीर चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जाए? बिल्कुल नहीं। आज सुधीर चौधरी के खिलाफ देश भर में लाखों लोगों ने यह मांग दोहराई है कि सुधीर चौधरी को गिरफ्तार किया जाए। और ये सुधीर चौधरी का कोई पहली बार का चैप्टर नहीं है। दरअसल ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। और इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है? ये लोग अपने से नहीं बोलते हैं, पहले TP में लिख करके इनके पास में आता है और फिर उसके बाद में TP पढ़ करके लोग बोलते हैं। जैसे मैं कई बार बोलता हूं, कई बार बीच में अटकता भी हूं क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूं। कई बार पढ़ता भी हूं तो गलत पढ़ता हूं तो माफी मांग करके फिर आपसे बोल देता हूं, लेकिन इनके पास में TP लिख करके आती है। जैसे ये बोल रहे हैं कैमरे पर तो सामने लिखा हुआ आता रहता है और उसको ऐसे ऐसे देख करके पढ़ते रहते हैं। तो यानी पहले से ये कार्यक्रम के अंदर ये लाइनें डलवाई गई और उसके बाद में TP के अंदर इन्होंने ये लाइनें पढ़ी। सोच समझ करके एक आदिवासी के बारे में आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप जब कभी मुलाकात होगी द्रौपदी मुर्मू जी से आपकी? आदिवासियों के प्रति इतनी घिनौनी सोच है आपकी। और आज जब मैंने इसको लेकर के यहां पर ग्राउंड पर लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा है मैं आपको सुनाऊंगा। लोगों का किस कदर गुस्सा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जिस तरह से सुधीर चौधरी ने ये टिप्पणी की है उसके बाद में सुधीर चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई है निश्चित तौर पर। और सुधीर चौधरी को निश्चित तौर पर इसका या माफीनामा जारी करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, वरना सुधीर चौधरी को इस वक्त में ऐसा लग रहा है कि झारखंड में जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की झारखंड के पूर्व CM के खिलाफ, एक तस्वीर जरा देख लीजिए। ये हेलीकॉप्टर से जो उतर रहे हैं ये झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की नियुक्ति करवाई है, माफ कीजिए चंपई सोरेन और चंपई सोरेन की नियुक्ति कराई है हेमंत सोरेन ने। एक आदिवासी मुख्यमंत्री दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी छोड़ करके गया है। और देख लीजिए चंपई सोरेन का जलवा। यह हेलीकॉप्टर, ये घूमता हुआ हेलीकॉप्टर आपके सपनों में जरूर आएगा सुधीर चौधरी। और पता चलेगा कि आदिवासी केवल जो है ऐसा नहीं है कि बस जंगल में रहते हैं। और मैंने आज बात की है, कल मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, बड़ी शानदार तरीके से उन्होंने बात रखी है आदिवासी महिलाओं ने। तो आदिवासी होने का मतलब क्या लोग समझते हैं? ये वही सोच है जो आदिवासियों को वनवासी समझती है। ये वही सोच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आदिवासी मतलब वनवासी, कि ये लोग वन में जंगल में रहने वाले लोग हैं। आदिवासी मतलब मूल निवासी, आदिवासी मतलब इस देश के पहले नागरिक, मूल निवासी हैं वो यहां के। और आप उनको जंगली बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन
वो वापस जंगल में जाकर के रहें। क्यों भाई, हेमंत सोरेन क्यों जंगल में रहेंगे? और क्या आप ये बताइए कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दायर कर दिया है? अभी तो गिरफ्तारी हुई है, अभी तो रिमांड हुआ है। और कितने ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ केस चल रहे थे, उनको तो किसी को आपने जंगल में नहीं भेजा। और इसीलिए जो है, ये तस्वीर देखिए आप, ये जिस जंगली की बात आप कर रहे हैं, आपको तस्वीरें, आपको लगता है कि ऐसे ही है, लेकिन ये सादगी के साथ में जीवन भी बिताते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, हेमंत सोरेन है, उनकी पत्नी है, और इनकी पत्नी सुधीर चौधरी से ज्यादा पढ़ी हुई लिखी होंगी शायद, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम करती हैं, लोगों को आगे बढ़ाने, पुशअप करने का काम करती हैं, धारदार अंग्रेजी बोलती हैं। और इन लोगों को लगता है कि नहीं साहब, ये जंगली है, ये जंगली है। ये जंगली नहीं है, मूल निवासी है, इस देश के प्रथम नागरिक हैं। और सुधीर चौधरी जैसे लोग बताएंगे कि हां करोड़ों लोगों की लाइफस्टाइल ये लोग जीते हैं। ये वही सुधीर चौधरी ना जो करोड़ों रुपए, 100 करोड़ की रिश्वत के मामले में तिहाड़ जेल की चक्कर लगा करके आए, तिहाड़ जेल घूम करके आए। ये जंगली क्यों नहीं बने? इनको जंगल में क्यों नहीं छोड़ा गया? और इसके बाद में देखिए आप, सुधीर चौधरी को लेकर के अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन को हक नहीं है कि वो अच्छी जिंदगी जिए? हेमंत सोरेन जो है वो महंगी गाड़ियों में चले, चार्टर्ड प्लेन में चले, तो क्या ये सब कुछ सिर्फ मोदी जी के लिए बना है? मोदी जी ही अच्छी फ्लाइट में चलेंगे, मोदी जी ही शानदार जो है वो जिंदगी व्यतीत करेंगे, मोदी जी ही दिन में 4 बार कपड़े बदलेंगे, और वो 10 लाख का सूट, 2.5 लाख के चश्मे, घड़ी, ये सिर्फ मोदी जी पहन सकते हैं। कोई आदिवासी पहने तो तकलीफ हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुधीर चौधरी को इस बार वाकई तगड़ा सबक सिखाने की तैयारी चल रही है? और सरकार गिरी नहीं, झारखंड में सरकार नहीं गिरी, झारखंड के अंदर सरकार सलामत है, और विधायक पहुंच चुके हैं हैदराबाद, विधायक हैदराबाद पहुंच चुके हैं। अब एक बार जरा सुनिए, जब हेमंत सोरेन को लेकर के मैंने लोगों से सवाल किया तो लोग किस अंदाज में और किस तेवर में हेमंत सोरेन के साथ में डट करके खड़े हुए नजर आ रहे हैं झारखंड के अंदर। नहीं होगा कि 10 दिन में सरकार का चेहरा ही बदल जाए, क्योंकि कुछ बहुमत साबित भी करना भी बाकी है। कुछ नहीं बदलेगा। ये झारखंड का धरती है, ये झारखंड की, ये बिहार की धरती नहीं है, ये झारखंड की धरती है। और हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे के इतिहास रचा है कि एक आंदोलनकारी का बेटा हेमंत सोरेन इस्तीफा दिया। वो कह रहे भ्रष्टाचारी है, आप आंदोलनकारी कह रहे हैं। अरे वो भ्रष्टाचारी कौन बोलता है? यही नहीं बोल रहा है, ये भाजपा वाले बोल रहे हैं। वो आंदोलनकारी का बेटा है, संघर्ष किया ये झारखंड में, और ये जब तक जिंदा रहेगा संघर्ष करेगा। और ये कांग्रेस का विधायक एक टेढ़ है, पूरा गठबंधन मजबूती से खड़ा है, और झारखंड का सरकार चलेगा, आगे भी चलेगा। चलिए, सीधा सा सवाल ये है कि आदिवासी इनको इतना क्यों चुभते हैं? सीधा सा सवाल यह है कि आदिवासियों को ये जंगली क्यों समझते हैं? और सीधा सा सवाल यह है कि आदिवासियों को जंगली कहने पर इनको जेल क्यों नहीं भेज दिया जाए? क्यों नहीं इनके ऊपर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करके इनको एक तगड़ा सबक सिखाया जाए और इनको बताया जाए कि हां आदिवासी कौन होते हैं, आदिवासियों की ताकत इनको दिखाई जाए। इनका जो मतलब है, महिमा मंडन है। अगर नरेंद्र मोदी जी कल जंगल में जाकर के अगर थोड़ी देर ध्यान करें, व्यायाम करें, योग करें, तो देखिए उनको फटाफट श्री राम के साथ में बता दिया जाएगा कि श्री राम जी भी इसी तरह से वन में जाकर के पूजा करते थे, तपस्वी थे, और मोदी जी की छवि भी उसी तरह से दिखाई जाएगी। मोदी जी कुछ कर दें फिर देखिए। और आदिवासी, क्या मोदी जी को भी सोचना चाहिए कि ऐसे ऐसे एंकर जो दिन रात आपका ढोल पीटते हैं, वो आपको आदिवासियों की वोट दिलवा पाएंगे? आदिवासी केवल झारखंड में नहीं है, मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। कहां कहां नुकसान नहीं होगा? तो अब देखना यह है कि सुधीर चौधरी
वो माफी मांगता है और माफी मांगने पर क्या उसको माफी मिलती भी है, या सुधीर चौधरी की इस बार जेल यात्रा होनी तय है? सुधीर चौधरी ने इस बार गलत पंगा ले लिया है। आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।